नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि अगले 1 घंटे आपको दिखाएंगे खबरें कट टू कट। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अब अहम खबर बिहार से। आपको बता दें, समस्तीपुर में पुलिस कर्मियों की ही पिटाई कर दी गई। महिलाओं ने एएसआई को घेर कर उन्हें जमकर पीटा। छापेमारी करने गई टीम पर यह हमला किया गया। पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी पुलिस। बिहार की कानून व्यवस्था का हाल बताती है तस्वीरें। शराब तस्कर को संरक्षण देने का नतीजा क्या होता है, ये तस्वीर उसका नमूना भर है। अब आपको बताएं कि शराबबंदी है बिहार में, और शराबबंदी के बाद से बिहार में अवैध शराब तस्करों का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार हो रहा है कि पुलिस के साथ साठगांठ ना हो यह संभव नहीं, और उसका नतीजा आपके सामने। शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं ने कैसे हमला कर दिया, और समस्तीपुर के शिवाजी नगर थाने के एएसआई की कैसे पिटाई हो गई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाओं ने पुलिसकर्मी के कपड़े तक फाड़ दिए। दूसरी तरफ पुलिस के सामने महिलाओं को आगे करने वाले लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस की गाड़ी को तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आपको याद होगा, बिहार से पिछले कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये एक और तस्वीर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है कि आखिर जब रक्षक ही पिट जा रहे हैं तो अपराधियों से बिहार को बचाएगा कौन। बारिश से कई जिलों के हालात बेहद खराब हो गए। नर्मदा समेत प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। आज 19 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। बड़वानी और उज्जैन जिलों में जबरदस्त जल भराव है। धार में तालाब में ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दिया, और इसी पानी के ओवरफ्लो में एक शख्स बह गया। तस्वीरों को देखिए, भारी बारिश से तालाब जबरदस्त तरीके से ओवरफ्लो हो रहा है। बावजूद इसके वीडियो में दिखाई दे रहा है ये शख्स पानी के बीच में जाने की कोशिश कर रहा है। आसपास में खड़े लोग इसे तेज बहाव में जाने से रोक भी रहे हैं, लेकिन शख्स नहीं मानता। ये शख्स फिर मुड़ता है और इतने में इसका पैर फिसल जाता है। पास खड़े एक शख्स ने हाथ बढ़ाकर इसे बचाना भी चाहा, लेकिन हाथ पकड़ नहीं पाए और ये तेज धार में बह गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स काफी नशे में था और इसीलिए शायद इसने ये हिमाकत की, क्योंकि लहरों को देखकर कोई भी डर जाए। और ये बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है कि इतनी तेज धार में कोई अंदर जाने की सोचे, लेकिन ये शख्स नशे में था और इसने अंदर जाने की कोशिश की। ये कुछ देर तक इस लहरों में टिकता जरूर है, लेकिन पैर फिसलता है और फिर इसके बाद ये यहां से बहता हुआ चला जाता है। अब आपको इसके आगे का वीडियो भी दिखाते हैं। दरअसल जैसे ही यह शख्स बहने लगा, इसका सारा नशा उतर गया। इसने तुरंत ही पानी के ऊपर झुके एक पेड़ की डाल पकड़ ली और किनारे पर सहारे इसी पेड़ के आ गया। यहाँ पेड़ नहीं होता तो जान जा सकती थी। पुलिस प्रशासन और दूसरे जो कर्मचारी हैं वो हर दिन लोगों को यहाँ पर ना जाने की नसीहतें देते हैं। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ इनकी तरह कुछ लोग जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो भला उस पेड़ का कि इस शख्स की जान बच गई, नहीं तो पानी का बहाव इतना तेज था कि इस शख्स के साथ क्या होता शायद ये खुद भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। और घटना से जुड़ी 2 तस्वीरों को एक साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले आप देखिए पैर कैसे फिसलता है और ये शख्स बहने लग जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज है, नदी नाले उफान पर हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। ये शख्स लोगों के मना करने के बावजूद पानी के इतनी तेज धार में बीच में जाने की कोशिश करता है। जब ये बहने लग जाता है तो बचाने की कोशिश की जाती है। एक शख्स हाथ भी आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और फिर उसके बाद ये बह जाता है। अब आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद ये वहीं पर टिक जाता है, इसकी जान बच जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो पेड़ वहां पर नहीं होता तो इस शख्स के साथ क्या हो सकता है। और मध्य प्रदेश के झाबुआ में बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। झाबुआ में तालाब फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। पानी की तेज धार में कई मकान बह गए। तेज धार में बहने के बाद कई लोग लापता हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। अचानक से तालाब फूटने से कच्चे मकान पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई और अभी 8 लोग लापता हैं। इन 8 लोगों की तलाश की जा रही है। एक तरफ तेज बारिश, दूसरी तरफ ये हादसे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर तालाब फूटने की वजह से लोगों के घर बह गए। इस बारिश में लोगों का आसरा यही घर थे। बड़ी बात यह है कि 8 लोग अभी भी पानी में बह गए हैं, उनका पता नहीं चल पाया है। ये देखिए किस तरह से घर बनाए गए थे और ज़्यादातर घर इसी तरीके से इस तालाब की चपेट में आ गए। तालाब की मुड़ेर टूटी और उसके बाद ये तालाब पूरी तरह से बेकाबू हो गया। इसका पानी जो था वो बहते हुए कई घरों को अपने साथ ले गया। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। झाबुआ में एक तरफ तो आसमानी आफत जारी है, कई जगहों पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो गांव में कितना नुकसान हुआ है आप दूसरी तस्वीर में देख पाएंगे। इस नुकसान से गांव के लोगों के बीच में दहशत। कैपिटल इंदौर की बात करते हैं। लगातार बारिश की वजह से परेशानी यहां बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश से देपालपुर इलाका जलमग्न हो गया, जिसमें कई गांव पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। यहां इंदौर में सड़कों पर नाव कभी चलेगी, इंदौर वासी कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि आसपास में कोई बड़ी नदी नहीं है, कोई बड़ा नाला नहीं है। लेकिन यहां पर पानी इतना गिरा, बारिश इतनी हुई कि सड़कों पर नाव चलाई जा रही है, और नाव से कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। देपालपुर इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इंदौर में भी भारी पड़ गई। उपनाता नाला क्रॉस करते वक्त हादसा सामने आया। तेज बहाव में 2 लोग बह गए। इसका वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन लोगों को लगा कि ये आराम से रास्ते को पार कर लेंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। ये लोग पानी की तेज धार में खुद को संभाल नहीं पाए और नाले में बहने लगे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इन लोगों को बचा लिया गया। शायद ये जिंदगी की इनकी सबसे बड़ी भूल थी, जो ये पानी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। बैलेंस बिगड़ा और ये कैसे बहने लग गए, आप इन तस्वीरों में देखिए। हालांकि बाद में लोगों की तत्परता से इन लोगों की जान बचा ली गई। टाइम्स नाम नवभारत आपसे अपील करता है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आपके आसपास हैं तो अपनी जान जोखिम में डालने से बचें, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और अब आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां भीषण बारिश से मुश्किलें यहां भी बढ़ी हुई हैं। भारी बारिश से गांधी सागर बांध का जलस्तर बढ़ चुका है। गांधी सागर डैम के गेट को खोला गया है। पानी जिससे निचले इलाकों में अब बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि निचले इलाकों में पानी बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश से पानी का लेवल लगातार इस डैम में बढ़ता जा रहा था। ऐसे में गांधी सागर डैम के 3 क्रैश और 7 स्लूज गेट खोले गए हैं। 2,64,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ राणा प्रताप सागर बांध का लेवल भी 1,145 फीट का हो चुका है। अभी गांधी सागर से आ रहे इनफ्लो को राणा सागर डैम में रोका जा रहा है और कोटा बैराज डैम से एक गेट को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, लिहाजा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बहुत आसान शब्दों में समझिए इस खबर को। यहाँ पर राजस्थान में कुछ डैम से पानी ओवरफ्लो होने लगा था और इसके गेट खोलना पड़े। जब इसको खोला गया इन डैम्स को, तो उसके बाद पानी निचले इलाकों का रुख करने लगे। अब जब पानी छोड़ा गया, उसकी ये 2 तस्वीरें देखिए। एक चंबल नदी में जबरदस्त तूफान के बाद ये डैम खोला गया, और गांधी सागर डैम जब खोला गया उसकी दूसरी तस्वीर। और इन दोनों जगहों पर आप देखिए कि कैसे पानी जब खोला गया तो बहाव इतना तेज है, वेग इतना तेज है कि ये पानी अपने साथ बहुत सारी विनाशकारी चीजें लेकर आ सकता है। इधर गुजरात की खेड़ा की बात करें तो यहां पर भारी बारिश का दौर जारी है। वाना कबोरी बांध का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ चुका है। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। ये देखिए, ये खेड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर खतरे के निशान से ऊपर है नदी का जलस्तर। बांध ओवरफ्लो होने लगा और उसके बाद अब विकल्प कम है यहाँ पर बैराज के जो कर्मी हैं उनके पास कि इस गेट को ना खोला जाए, इसको खोला जाएगा। और फिर उसके बाद पानी कितनी तेजी से बह रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और गुजरात के दाहोद में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां नदी के बीचों बीच बाढ़ में कार फंस गई। रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाया। गुजरात के दाहोद की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर दाहोद में भी बारिश का कहर है। नदी के बीचों बीच कार कैसे फंस गई, आप ये तस्वीरें आप देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये जो रेड सर्कल है उसमें आप देखें कि पार करने की कोशिश कर रही थी इस पानी को ये कार, और वो अपना बैलेंस खो देती है और फिर तिनके की तरह बहने लग जाती है। अगर आप देखेंगे तो जो पुलों के ऊपर जो साइड में बोल्डर्स लगे होते हैं वो दिखेंगे आपको इसमें, और फिर यहाँ से कार जो थी वो बहने लग गई। अब बाद में इन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में है रेस्क्यू टीमें और लगातार लोगों को निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि इस तरह के हादसे बहुत सारे सबक देकर जाते हैं। अब दाहोद में पानी के दहाड़ की 2 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ तिनके की तरह कार पानी में बह रही है, तो दूसरी तरफ कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को बहने से बचा लिया गया। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बरसात से उफान पर है तापी नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से उकाई बांध से पानी डिस्चार्ज किया गया। उकाई बांध के 15 गेट खोल दिए गए। तापी नदी के किनारे बसे गांव के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, बांध से पानी छोड़े जाने की ये तस्वीरें। उकाई बांध जिसके कई गेट को खोला गया और उसके बाद पानी किस तरह से डिस्चार्ज हुआ,
इसकी गर्जना से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि ये कितनी भीषण तबाही लेकर आ सकता है। हालांकि अभी ये निचले इलाकों तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जैसे ये निचले इलाकों में पहुंचेगा लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और गुजरात के छोटा उदयपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पानी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। कवांट तहसील के सिहादा गांव में हादसा सामने आया है। ये तस्वीरें धामनी नदी की है जो भारी बारिश की वजह से उफान पर है। बताया जा रहा है कि सिहादा गांव के एक 65 साल के किसान अपने खेत में काम करने गए थे, लेकिन बारिश के चलते दोपहर को वापस लौट रहे थे। बीच में नदी के तेज बहाव में वो फंस गए और उसके बाद बहने लगे, जिसका ये वीडियो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नदी के तेज बहाव में किसान के बहने की ये तस्वीरें हैं। ये किसान कितने लाचार और असहाय हैं, क्योंकि आसपास में कोई सहारा ऐसा नहीं है जो पानी के बहाव में इनकी जान बचा सके। हालांकि बाद में इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जाती रही, लेकिन ये बहने लग गए। खेत से काम करके वापस लौट रहे थे और उस बीच में जब नदी पड़ी तो वहां से जब इन्होंने इस नदी को पार करने की कोशिश की तो उनके साथ किस तरह से हादसा हुआ, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और आगे आपको दिखाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में पानी ने कैसे तबाही मचाई, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई में नल चोर का वीडियो। मुंबई के भाईंदर में एक मस्जिद से नल चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में इसकी पूरी तस्वीर कैद हो गई है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे चोर एक एक कर नल चुरा रहे हैं। यही नहीं, मस्जिद के ट्रांजिस्टर भी गायब है। नमाज पढ़ने के लिए जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि नल ही गायब है। चोर 21 नलों की चोरी करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। और हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। धर्मशाला के वाटरफॉल में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां दोस्तों के साथ नहा रहा युवक पानी में बह गया। अचानक वाटरफॉल का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। युवक का शव घटनास्थल से 100 मीटर नीचे बरामद किया गया है। धर्मशाला हादसे का वीडियो मोबाइल कैमरे में भी कैद कर लिया गया। दर्दनाक हादसे की इस तस्वीर को देखिए। कुछ युवक धर्मशाला के मैक्लोडगंज में भागसू नाग वाटरफॉल में नहा रहे होते हैं और तभी अचानक नाले का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे युवकों के बीच हड़कंप जैसे हालात बन जाते हैं। अफरा तफरी के बीच वाटरफॉल में नहा रहे युवक उपनाते पानी से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक बहाव इतना तेज हो जाता है कि देखते ही देखते युवक पानी की तेज धार में बह जाता है। हादसे की ये तस्वीर वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसमें युवक को वाटरफॉल में बहते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि दोस्त अपने युवकों के साथ जलंधर से यहां पर पहुंचा था। और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे ये युवक बहने लगा। बारिश का मौका है, बारिश का वक्त है, और ऐसे में जब तेज बारिश होती है पहाड़ों पर तो उसका असर निचले इलाकों में देखने को मिलता है। तो निचले इलाके तो परेशान है ही, लेकिन कुछ लोग जब पहाड़ों पर जाकर कुछ एडवेंचरस करने की या मौज मस्ती करने की सोचते हैं तो इस तरह की भी हालत बन जाती है। लगातार हिमाचल प्रदेश से हादसे की तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन जरा सोचिए कि लोग जलंधर से उठकर यहाँ पहुंच गए और भागसू नाग वाटरफॉल में नहाते वक्त उनके साथ यह हादसा हुआ। अचानक जलस्तर कैसे बढ़ता है ये भी समझिए, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होती है तो जब वो पानी धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है तो अचानक ही ये जलस्तर बढ़ जाता है, और जो लोग उसके आसपास के क्षेत्र में होते हैं वो समझ नहीं पाते, भागने तक का मौका नहीं मिल पाता। पहाड़ों पर कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अमूमन दिनों में सूखी होती हैं, लेकिन बारिश आने के चलते वो विकराल रूप धारण कर लेती है और उसके चलते हादसा होता है। और यहाँ पर यही हादसे की तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकर जाओ भाई, लेकर जाओ। और बड़ी खबर आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन ले सकता है। आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत जौहर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकता है। इनकम टैक्स की धारा 12A के तहत रजिस्टर्ड संस्था को जनहित के काम करने होते हैं, लेकिन आयकर विभाग की जांच में जौहर ट्रस्ट के ऐसे किसी काम की जानकारी नहीं मिली जो जनहित के हो। रेड के दौरान जांच में पाया गया कि ट्रस्ट ने चैरिटी में मिला पैसा निजी हितों में खर्च किया। ऐसे में ट्रस्ट को मिली आयकर में छूट का प्रावधान भी खत्म किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जानकारी में यह बात सामने आई कि ट्रस्ट का पैसा रिजॉर्ट और संपत्तियों को खरीदने में इन्वेस्ट किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, उसमें यह बड़ा एक्शन लिया जा सकता है जब इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मनीष, क्या प्रक्रिया होगी और इनकम टैक्स विभाग ने अब तक की हुई कार्रवाइयों को लेकर क्या बताया? देखिए, जो लगातार रेड आजम खां उनके सहयोगियों के ठिकानों पर पड़ी है, उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटी बताया गया था। ट्रस्ट से लोग से जुड़े तमाम कल्याणकारी काम किए जा रहे थे, लेकिन आजम खां के जौहर ट्रस्ट से जुड़े ऐसे किसी काम की जानकारी ट्रस्ट को सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिली है। जो ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज हैं उनमें नहीं पाई गई है। तो ऐसे में जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 12A है, उसके तहत जो छूट मिलती है किसी भी ट्रस्ट को इनकम टैक्स से जनहित काम को ध्यान में रखते हुए, वो छूट का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। उसकी कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसमें जौहर ट्रस्ट में जो पैसा था उसे रिजॉर्ट बनाने में, स्कूल और बाकी जो निजी संपत्तियां होती हैं उन्हें खरीदने में इन्वेस्ट किया गया। तो ऐसे में ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है, उसकी कवायद शुरू की है और ये जो प्रोसेस है, एक निर्धारित प्रक्रिया इसलिए पालन की जाती है, उसमें आजम खां को मौका भी दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का और उसके आधार पर इसे ट्रस्ट के इस लाइसेंस को, जिसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है मनीष, आगे इनकम टैक्स विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो मुक्त करवाया गया है, मुख्तार अंसारी की करीब पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां गुर्गे की कब्जाई जमीन पर बुलडोजर चला। तो 7 समंदर पार बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें आपने देखी, अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर आप देखिए। करोड़ों की जमीन पर गर्जा प्रशासन का ये बुलडोजर। पुलिस प्रशासन ने कब्जे वाली जमीन को मुक्त करवा लिया और मुख्तार के करीबी मिसबाउद्दीन ने इस जमीन पर जो कब्जा किया था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। अब आपको ये बता दें कि गाजीपुर पुलिस प्रशासन ने मुख्तार गैंग के सदस्य मिसबाउद्दीन अंसारी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जमीन को मुक्त करवाया। पुलिस के मुताबिक मिसबाउद्दीन ने मोहम्मदाबाद में अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर 10 बिस्वा जमीन को अपनी मां रशीदा खातून के नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया था। पोखरा सिंघाड़ा बोने वाली इस भूमि को अनुसूचित जातियों के लिए जीवन यापन के लिए आवंटित किया गया था। मुख्तार के करीबी मिसबाउद्दीन ने अनुसूचित जाति की आवंटित जमीन पर कब्जा कर स्कूल की बाउंड्री वॉल तक बना ली थी, जिसे अब कब्जा मुक्त करवाया गया। गैंग रजिस्टर्ड गैंग है, उसके प्रमुख सहयोगी मिसबाउद्दीन द्वारा जलमग्न भूमि पर कब्जा करके उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। एक तरफ से दीवार बना दी गई थी, दूसरी तरफ से गेट लगा दिया गया था, जिसको आज राजस्व अधिकारियों की टीम के सहयोग से इसको कब्जा मुक्त कराया गया है। लगभग 10 बिस्वा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 13 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी के कब्जे वाली जमीन को इस तरीके से मुक्त करवाया गया। अनुसूचित जाति की ये जमीन थी, उन लोगों के लिए आवंटित की गई थी ताकि वो यहाँ पर अपना जीवन गुजर बसर कर पाए। लेकिन सोचिए कि गरीबों के हक को कैसे मारा गया और यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री वॉल बना दी गई, जिसे प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया। और अब बात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की करेंगे। कोकेरनाग की पहाड़ियों में लगातार 6ठे दिन भी एनकाउंटर जारी है। 5 दिन इस एनकाउंटर को हो चुके हैं। 2 से 3 आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। एनकाउंटर के 5वें दिन भी आतंकियों के साथ गोलीबारी हुई है। आतंकियों के ठिकाने पर हेरॉन ड्रोन से बम बरसाए गए हैं। ड्रोन अटैक में आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 6वां दिन आज इस एनकाउंटर को है और अभी भी एनकाउंटर जारी है, क्योंकि देखिए जो ये जंगल है बहुत घना है, ऊंचाई पर है और ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर सुरक्षा बलों के सामने आ रहे हैं। लेकिन आतंकियों को चुन चुनकर उनका सफाया करना है और ऑपरेशन इसीलिए लगातार जारी है। और अब बात संसद के विशेष सत्र की करेंगे। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। आपको ये भी बता दें कि हंगामेदार इस बार संसद का विशेष सत्र रह सकता है। मणिपुर, अनंतनाग, महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के आसार है, यानी कि विपक्ष इन मुद्दों को उठा सकता है। विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पेश करने का दबाव भी बनाया है, यानी कि स्ट्रैटेजी विपक्ष की तरफ से तैयार कर ली गई है। आपको ये बता दें कि इस सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी। अगले दिन यानी कि 19 सितंबर को किस तरीके से पुराने संसद भवन में एक फोटो सेशन भी रखा गया है और उसी दिन 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह आयोजित किया जाना है, जिसके बाद सभी सांसद नए संसद भवन में पहुंचेंगे। 19 सितंबर को ही नए भवन में सत्र की बैठक होगी और 20 सितंबर से इसमें नियमित कामकाज शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार इस सत्र के दौरान 8 विधेयकों को भी पेश करने की तैयारी में, यानी कि बिल्स को यहां पर पेश किया जाएगा।
तो स्पेशल सत्र क्यों है ये, आपको बताते हैं क्या इसका एजेंडा है और क्या है सियासी प्लान। आपको तारीख और समय के साथ बताते हैं। देखिए 18 सितंबर सुबह 10 बजे विपक्षी पार्टियां रणनीति तैयार करेंगी, बैठक की जाएगी। राज्यसभा के नेता इसमें विपक्ष कार्यालय में बैठेंगे, तैयार पूरी स्ट्रैटेजी होगी। 18 सितंबर की अगर बात करें तो सुबह 10:15 पर विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। उसके बाद 11 बजे 18 सितंबर को ही सुबह संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा शुरू होगी। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, राज्यसभा में मंत्री पीयूष गोयल इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी कि 19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन में ग्रुप फोटो सेशन होगा। लोकसभा राज्यसभा सदस्यों का फोटो सेशन यहां पर होगा। उसके बाद 11 बजे पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में समारोह होगा। संसद की ऐतिहासिक विरासत पर बात की जाएगी। संविधान लेकर नई संसद में पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, उनके साथ सभी सांसद भी एंट्री करेंगे। नई संसद से विशेष सत्र जारी होगा। इसके बाद 20, 21, 22 सितंबर को नई संसद में नियमित कामकाज शुरू होगा, यानी कि जैसे होता है। 3 दिन में 8 अहम बिल सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल आपको हमने बता दिया है कि क्या होना है, कितने बजे होना है, कैसे काम होना है। तो आज से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और ये सत्र बेहद खास है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे देश के इस स्पेशल सेशन पर नजर है। देखिए हमारे संवाददाता रविकांत राय की बेहद खास रिपोर्ट। ये लोकतंत्र के इतिहास में बेहद खास है और आज से स्पेशल सेशन जो है प्रारंभ हो रहा है और टाइम्स ऑन ऑफ भारत आपको संसद भवन के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम गजद्वार पर मौजूद हैं और देखिए नया पार्लियामेंट जो है वो अंदर से किस तरीके से दिखाई देता है। गजद्वार यानी यहाँ पर हाथी की जो मूर्ति है वो पार्लियामेंट के द्वार के सामने लगाई गई है और ये जो स्पेशल सेशन है वो 5 दिनों का होने वाला है। 18 तारीख को जब सत्र प्रारंभ होगा वो पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग में होगा और उसके बाद 19 तारीख को इसी नए संसद भवन के अंदर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो आएंगे और विधिवत जो है इसमें एक तरीके से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो एंट्री होगी वो सांसदों की होगी। तो दूसरी तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि ये पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है और जब संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है आज तो पहला दिन इसी संसद भवन में होगा और अब तक इस संसद भवन ने जितने भी कानून बनाए हैं उन पर 1 दिनों की लंबी और विस्तृत चर्चा होगी और 19 तारीख यानी गणेश चतुर्थी के दिन ये जो नई संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है इसमें जो है वो शिफ्टिंग की जाएगी पूरे विधि विधान से। अपने कैमरा पर्सन पंकज से अनुरोध करूंगा कि वो आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से बहुत ही भव्य, शानदार और अद्भुत जो है ये लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अभी हमने आपको गजद्वार दिखाया और उसके साथ ही हम आपको दूसरा द्वार भी दिखाते हैं जिसे हम मकर द्वार के नाम से जानते हैं और यहाँ पर 19 तारीख को डिबेट होगी और वो पहला दिन होगा और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी के बाद अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम पहले ही हो चुका है और अब जितने भी सांसद हैं वो इसी नई बिल्डिंग में बैठेंगे। इसी के अंदर लोकसभा और राज्यसभा बनी हुई है और यहाँ से अब नव भारत यानी नए भारत के लिए कानून बनाने का काम ये नई संसद भवन करेगी।